नमो हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो हरियाणं नमो वज्रायणं नमो लोहे सवसानं एषु पञ्च नमोकारो सर्वपापप्रणाशनं मङ्गलानं च सर्वेषु परमं हवै मङ्गलम् जय जगजीव जोनि वेयाणो जगगुरु जगानंदो जगनाहो जगबंधो जय जगप्रियामो भय जय सुयाण प्रभु तीर्थयराणम पश्चिमो जय जय गुरुलोगाण जय महावीर सच्चिदानंद संपूर्णं विश्वज्ञं विश्वपावनं शंखेश्वर पुरोक्तं सं पार्श्वनाथं नमाम्यहम् सर्वारिष्ट प्रणाशाय सर्वाभीष्टार्थदायिने सर्वलब्धि निदानाय गौतम स्वामिने नमः श्री सुधर्म स्वामिने नमः अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। धर्मलाल सबको बहुत बहुत आशीर्वाद। थोड़ा सा भी बोल सकेंगे? लास्ट क्लास के अंदर आपने क्या क्या सीखा था? पिछली बार हमने स्कंद, देश, प्रदेश, परमाणु और द्रव्य, गुण, पर्याय, पदार्थ, उत्पाद, व्यय, परिवर्तन, ग्रह, अग्रह, इसके बारे में पूरा विवरण सीखा था। विजय भाई मेहता जी, थोड़ा लास्ट क्लास के बारे में बोलना है। लास्ट क्लास में आपने अनंत परमाणु को इकट्ठा कैसे होके वर्गणा बनती है वो बताया था, और वो वर्गणा में क्या क्या कार्बन वर्गणा जब बनती है तो स्निग्धता ज्यादा होती है, वो स्निग्धता के बारे में कैसे आपने डिटेल में बताया गया था कि स्निग्धता कैसे बस अब ये आज जो है हम इसी को फिर थोड़ा सा ख्याल रखना चाहिए। अब ये जो कार्बन वर्गणा है, हमने पहले भी क्या डेफिनेशन की थी वर्गणा के बारे में? आप कौन बोलेंगे? नीति बहन बोलेंगे? वर्गणा का जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ वर्गणा, व्हाट इज दैट? जी महाराज जी, आपने बताया था कि समान गुण धर्म वाले जब अनंत परमाणु इकट्ठे हो जाएं, तब वह जाकर वर्गणा बनती है। वेरी गुड, बहुत फर्स्ट क्लास। आपको फर्स्ट पूरा अफगानिस्तान गिफ्ट में। अब आप जो है देखिए, पहला द फर्स्ट वर्डिंग्स क्या है? समान गुण धर्म वाले। तो अब यहाँ पर हमने क्या लिया है, थोड़ा ध्यान से समझिए। वर्ण, गंध, रस, स्पर्श, बरोबर है। अब इनके अंदर, सब के अंदर, क्योंकि पुद्गल के ही धर्म है, तो वर्ण होना जरूरी है, गंध होना जरूरी है, रस होना जरूरी है, स्पर्श होना जरूरी है। अब इन 8 स्पर्शों के अंदर, इधर देखिए बोर्ड पर दिख रहा है, 8 स्पर्श के अंदर सबसे बड़ा जो मुख्य स्पर्श है वो है स्निग्ध रस।
ये स्निग्ध स्पर्श जो है, अब आप थोड़ा सा उसमें नीति बहन आगे एक शब्द ऐड करना है, बरोबर। स्निग्ध रस, स्निग्ध की बहुलता वाले ऐसे समान गुण धर्म वाले अनंत परमाणु इकट्ठे होंगे, वो कार्बन वर्गणा बने। बोलेंगे, रिपीट करिए वापस। महाराज जी, इन बिटवीन थोड़ा कनेक्शन लूज हुआ था। आई थिंक आपने ये कहा कि जब एक जैसी स्निग्धता वाले अनंत पुद्गल परमाणु इकट्ठे होंगे तब वो जाकर कार्बन वर्गना बनेगी। हाँ, तो अब इसमें आपको क्या बताया मैंने, स्निग्ध स्पर्श की बहुलता मतलब प्रायोरिटी जो है सबसे ज्यादा वो है। मेहता जी आप ध्यान देना थोड़ा सा, क्योंकि केमिस्ट्री है। अब ये केमिस्ट्री के अंदर कैसे एक्शन रिएक्शन किसके साथ होता है वो हमको देखना है। तो यहाँ पर ये है स्पेशली कार्बन वर्गणा, बराबर है। अब मैं 8वां वर्गणा का बताने जाऊं तो 1 महीना और लग जाएगा, तो वो मैं यहाँ पर अवॉइड करता हूँ। 8 औदारिक वैक्रिय सबके अंदर जो है, अब किसमें किसकी बहुलता ज्यादा है, न्यूनता कम है। स्निग्ध स्पर्श है, उसका अपोजिट रुक्ष है, तो वो भी है, लेकिन वो अभी कितना है, वो 30% है, स्निग्धता 70% है। अब इतने बड़े प्रमाण में स्निग्धता ख्याल आ गया। अब वो स्निग्धता का काम क्या है, स्निग्धता का अनुभव कैसे करेंगे। आपने नारियल के रस पानी में हाथ डाला, कोकोनट वाटर में, आपने ऑरेंज जूस के अंदर हाथ लगा, तो बाद में कैसे हाथ चिपकते रहते हैं, चिपकते रहते हैं। आ रहे ख्याल में। जैसे महिलाएं आटा लेकर पानी डाल करके आटे को गूंथती है, वो आटा हाथ पर चिपकता है, सबका अनुभव है ये। तो जैसे आटा हाथ पर चिपकता है, वो क्यों चिपकता है। अब इसी तरह से दूसरा तीसरा सबके साथ देखिए आप। अब घी तेल तो चिपकता है, चलो मान लिया आपने, घी तेल के अंदर सबके आंखों के सामने, इसलिए मैं घी तेल का एग्जांपल नहीं दे रहा हूँ, ख्याल है। लेकिन ये अब जो है ये क्या चिपक रहा है आपको, कोकोनट वाटर में भी कोकोनट ऑयल है कि नहीं है, आप ये समझ लीजिए। दूध है तो दूध के अंदर हाथ लगाइए, दूध में अगर जितने % में उसकी फैटनेस है तो आपके हाथ में चिपकेगा सा। दही में हाथ डाल दिया, दही हाथ में लगा दिया, तो उसकी चिकनाहट आपके हाथ पर चिपकेगी। अब ये अगर दही वाला हाथ बन गया, दूध वाला हाथ बन गया, ऑरेंज जूस वाला हाथ बन गया, कोकोनट ऑयल वाला, अब वो आप जमीन पर लगा तो सारी डस्ट चिपकेगी कि नहीं। जमीन पर जितनी मिट्टी धूल डस्ट है वो फटाफट आपको चिपकेगी कि नहीं। अभी मान लो ये कपड़ा आपने पहना है, अभी ये कपड़ा आपने पहना है और आपको कोई प्रस्पिरेशन पसीना नहीं आया, कपड़ा गीला नहीं हुआ, और इसके ऊपर बाहर की डस्ट चिपकेगी। वो कैसे चिपकेगी, अभिरुक्ष स्पर्श है, तो रुक्ष के ऊपर डस्ट आई, आपने कपड़े को झटक दिया, जो डस्ट थी वो निकल गई। आ रहा है ख्याल में। लेकिन यही कपड़ा अभी मैं इसको कोकोनट वाटर के अंदर मैं डिप करके बाद में रखूं और फिर उसके ऊपर जितनी डस्ट चिपकेगी, अब मैं उसको झटक दूं तो निकल जाएगी क्या, नहीं निकलेगी। नहीं। अब उसको मुझे साबुन से धोना पड़ेगा। आया ख्याल में आपको। अब कोकोनट वाटर के अंदर जो स्निग्धता है वो कितने % है, अब ऑरेंज जूस के अंदर जो स्निग्धता है वो कितने % है, शुगर केन जूस के अंदर स्निग्धता है वो कितने % है। आप बरोबर ध्यान दीजिए। अगर इसी तरह से हम करें, समझेंगे नहीं। जिन महिलाओं को जो अनुभव हो, शक्कर की चाशनी बनाते हैं, अब यूं शक्कर चिपक जाती है, लेकिन ये शक्कर चिपक करके गट्ठा न बन जाए, इसके लिए ये लोग क्या करते हैं, उसके अंदर बोन पाउडर डाल देते हैं। आप कभी भी आपके घर में शक्कर का डब्बा है, हाथ डाल के देखिए, जितने उसके अंदर बोन पाउडर के पार्टिकल्स हैं आपके हाथ पर चिपक जाएंगे। ये अनुभव है, सबका अनुभव है। अब आप यही देखिए, इसी तरह से अगर आपके हाथ पर जो है ऑयल लग गया, शुगर केन का जूस लग गया, अब आपने उस कपड़े पर लगाया और फिर कपड़े पर देखिए, कपड़ा सूखने के लिए लगा दो, अब उसके ऊपर 24 घंटे में जो कार्बन है, रोड के ऊपर गाड़ियों का धुआं है उसकी कार्बन है या डस्ट है,
जो जमीन पर गिर रही है। आप जमीन पर तो झाड़ू लगा देते हो, लेकिन वॉल के ऊपर भी कई बार देखिए डस्ट जमती है कि नहीं। इसी तरह से ये कपड़ा अगर आपने शुगर केन वाला रस्सी पर लटका दिया तो उसके ऊपर जितनी डस्ट पार्टिकल्स आकर के चिपक जाएगी, अब वो झटकने से नहीं निकलेगी। अब आप ये देख रहे, क्यों देख रहे हैं कि उसमें स्निग्धता के परसेंटेज इतने ज्यादा है। वही कपड़ा सादे पानी में डाल करके बाद में रस्सी पर लगाइए, देखिए कितना फर्क पड़ता है। और यहाँ पर मैं ये कह रहा हूँ कार्बनिक एटम्स ऑलरेडी 70% चिकनाहट वाले हैं, क्योंकि 70% स्निग्धता इसके अंदर है। ये स्निग्धता क्या कर रही है, आत्म प्रदेशों पर चिपकने के लिए कारणीभूत निमित्त बन रही है। नाउ व्हाट इज द फोकस ऑन व्हाट सब्जेक्ट? नाउ द फोकस ऑन द टॉपिक ऑफ कर्म कैसे बनता है। आ रहा है ख्याल में? कर्म बनने की प्रोसेस। अब कर्म बनने के लिए रॉ मटेरियल क्या है? कार्बनिक एटम है, कार्बन वर्गना के परमाणु है। अब ये कर्म किसके साथ चिपकेगा? शरीर के साथ चिपकेंगे, मन के साथ चिपकेंगे, इंद्रियों के साथ चिपकेंगे, किसके साथ चिपकने वाले हैं? तो यहाँ पर हमको देखना है, न शरीर के साथ, न मन के साथ, न इंद्रियों के साथ, न किसी के साथ, काया के साथ। क्यों नहीं? बोलो, किसकी समझ में आ रहा है? चोरडिया जी, आपको आ रहा है समझ में कुछ? थोड़ा ध्यान देना भाई साहब। अब कर्म बनने की प्रोसेस है। आपने डिब्बे में से आटा लिया, आटे में पानी डाल करके फिर क्यों रोटी बनाते हो? अगर पानी न डालो और फिर डायरेक्ट उससे ऐसे ऐसे करो तो रोटी बन जाएगी क्या? एल्सा बेन बोलो, रोटी बनावता आवड़े छे? जी सर, नहीं बने। એમને પાણી નાખ્યા વગર ડબ્બામાંથી લોટ લઈને આમામ આમામ કરી દો, થઈ જશે રોટલી? ना खाए, કેમ ના થાય? क्यों नहीं होगी? उसको प्रॉपरली बनाना पड़ेगा डो, तभी होगा। ऐसे कोई भी मेजर है। आपको समझना क्या है, ख्याल है कि नहीं? आपको क्या कहना है, आटे के अंदर जो स्निग्धता के परसेंटेज है वो आप जब पानी डालोगे तभी उसके अंदर जो है मिलेगी, तो बनेगी साफ। अब आटे में पानी डाल करके अपने हाथ से जैसे गूंथते जाओगे वो आटा आपके हाथ पर पूरा चिपक जाएगा। अब आटा चिपक गया तो निकालना तो पड़ेगा ना आपको। वैसे यहाँ पर है। अब ये क्या है? कार्बनिक एटम्स है। कार्बनिक एटम्स के अंदर जो उसकी चिकनाहट है, अब उस चिकनाहट के अंदर अब इसके परसेंटेज अपने आप है। ध्यान देना, कार्बन वर्गना के पुद्गल परमाणुओं से न शरीर बनेगा, न इंद्रियां बनेगी, न भाषा बनेगी, न मन बनेगा, न कुछ नहीं बनेगा। सिर्फ और सिर्फ कर्म ही बनने वाला है। बोलेंगे कौन? मिशिका बहन, क्या नाम है? मिशिका बहन के मिशिका बहन, क्या नाम? एक्चुअली मेरी डॉटर के नाम से है, मेरा नाम कानन है। कार्मिक एटम, हाँ कानन। कार्मिक एटम्स यानी कि पुद्गल परमाणु से कुछ नहीं बनेगा, ना ही शरीर बनेगा, ना ही और कुछ बनेगा। केवल और केवल कार्बन वर्गना ही बनेगी। औदारिक वर्गना से सिर्फ शरीर ही बनेगा, और कुछ नहीं बनेगा। अधूरू बोले એટલે તમારું પ્રાઇઝ ગયું। હવે ખ્યાલ આવ્યો? अधूरू वाक्य नहीं छोड़ो। वाक्य कैसे बोलना चाहिए आपको? बोलना है। हाँ, ललिता जी बोलिए। औदारिक वर्गना के पुद्गल से सिर्फ शरीर बनेगा और कुछ भी नहीं बनेगा। वैक्रिय शरीर के उन्होंने भी वही बोला था। आपका भी प्राइज गया। चलो, किसको बोलना आता है? मैं बोलूं? हाँ, ये तो शुरुआत हुई। हाँ जी। कार्बन वर्गना के पुद्गल परमाणु से सिर्फ और सिर्फ कर्म बनता है। वैसे ही औदारिक वर्गना के पुद्गल परमाणु से सिर्फ और सिर्फ औदारिक शरीर बनता है। चलो, आपका प्राइज गया, प्राइज नहीं आएगा। अब देखिए, एक बात निश्चित मैं बोल के बता देता हूँ, आप ध्यान से समझे। कार्बन वर्गना के पुद्गल परमाणु से सिर्फ और सिर्फ कर्म ही बनेगा, दूसरा कुछ भी नहीं बनेगा।
औदारिक वर्गणा के पुद्गल परमाणु से सिर्फ और सिर्फ मनुष्य और तिर्यंच के ही शरीर बनेंगे और कुछ भी नहीं बनेगा। आप क्यों नहीं क्लियर कर सकते हो? क्या तकलीफ है? 2 शब्द पीछे के ऐड करने। देखो अभी प्रवीण जी बोलेंगे साहब, जरा बहुत समझ के बोलने वाले। बोलो प्रवीण भाई। प्रवीण कुमार जी जैन नहीं, चलो महेंद्र भाई बोलेंगे। महेंद्र भाई अनम्यूट। हाँ ओके। કાર્મણ્ય વર્ગના પૂતગલોથી ફક્ત કર્મ જ બને છે. ઔદારિક કર્મના પૂતગલોથી ફક્ત તિર્યંચ અને મનુષ્યના શરીર જ બને છે. વૈક્રિય કર્મના પરમાણુથી તે સિવાય બીજું કંઈ જ નહીં બને, આટલું એડ કરો એમ કહું છું. વૈક્રિય કર્મના પરમાણુઓથી ફક્ત દેવ અને નારકના જ શરીર બને છે. આહારક વર્ગના પૂતગલોથી ફક્ત આહારક શરીર ચલો ઠીક સૂક્ષ્મ આહારક વર્ગણામાંથી કાકા બીજું નહીં જોડવાનું, તમે બરોબર જોડો સમझाया। काननबेन बोलिए, आप बरोबर समझ के बोलना, सेंटेंस करेक्शन आना चाहिए। अनम्यूट हो। कार्बन वर्गणा के पुद्गल परमाणु से सिर्फ और सिर्फ कर्म ही बनेंगे, दूसरा कुछ नहीं बनेगा। औदारिक वर्गणा के पुद्गल परमाणु से सिर्फ और सिर्फ मनुष्य और तिर्यंच के शरीर ही बनेंगे। और कुछ भी नहीं बनेगा, सॉरी। वैक्रिय वर्गणा के पुद्गल परमाणु से सिर्फ और सिर्फ देवी देवता नारकी के शरीर ही बनेंगे और कुछ नहीं बनेगा। आहारक वर्गणा के पुद्गल परमाणु से सिर्फ और सिर्फ साधु आहारक लब्धि वाले साधुओं का शरीर बनेगा और कुछ नहीं बनेगा। श्वासोश्वास वर्गणा के पुद्गल परमाणु से सिर्फ और सिर्फ श्वासोश्वास ही बनेंगे, दूसरा कुछ नहीं बनेगा। भाषा वर्गणा के पुद्गल परमाणु से सिर्फ और सिर्फ शब्द बनेंगे और कुछ नहीं बनेगा। मनोवर्गणा के पुद्गल परमाणु से सिर्फ और सिर्फ मन बनेंगे, दूसरा कुछ नहीं बनेगा। तेजस वर्गणा के पुद्गल परमाणु से सिर्फ और सिर्फ तेजस शरीर ही बनेगा, दूसरा कुछ नहीं बनेगा। बहुत धन्यवाद। फर्स्ट प्राइज आपको, पूरा अफगानिस्तान आपको गिफ्ट में। हाँ वेरी गुड। चलो अब ये सेंटेंस का करेक्शन है। क्यों इसमें एक और काननबेन एक ही लगाना ही जरूरी था। अब मतलब क्या हुआ, उसके ही लगाने से एक फिक्स हो गया कि अब इसके बाद दूसरा कुछ बनना पॉसिबल ही नहीं है। आ रहा है ख्याल में आपको? 8वां वर्गणा हो गई। अब वर्गणा के अंदर जो उनके पर्टिकुलर गुण धर्म है और वो उसी नाम रखा गया है। जिस वर्गणा से जो बन रहा है उसी का नामकरण करके संज्ञा, नाउन जो है, जो हम गंधर्वाद में सीख रहे हैं ना अभी, वो संज्ञा जो उसको दी गई है। क्यों वो संज्ञा दी गई है? अब मनोवर्गणा है तो मनोवर्गणा के पुद्गल परमाणु को लेकर के आत्मा मन ही बना सकता और कुछ भी नहीं बनाएगा। आ रहा ख्याल में आपको? बहुत बड़ा अच्छा विषय है, समझिए आप। अब मनोवर्गणा के पुद्गल है, अब मन लेगा कि आत्मा लेगे? एल्सा बेन बोलो, कौन ले छे? आत्मा ना सर जी, आत्मा लेती है मनोवर्गणा के पुद्गल। मनोवर्गणा के पुद्गल परमाणु मन नहीं लेता है। एक भी वर्गणा के परमाणु, 8 में से एक भी वर्गणा के परमाणु मन लेता ही नहीं है कोई। एक भी, किसी का भी मन, किसी का शरीर, किसी का इंद्रियां, किसी का वचन, कोई वर्गणा ग्रहण नहीं कर रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ कौन ग्रहण करता है? आत्मा ही ग्रहण करती है। क्यों ग्रहण करती है? आत्मा के पास ही उसकी कर्म प्रकृतियां स्पेशल है, और जिसके पास जो कर्म प्रकृतियां स्पेशल है उससे उसी वर्गणा को लेकर उससे वही बनाना है। थोड़ा सा भी इधर उधर कुछ भी नहीं बनेगा। इसलिए हमको लैंग्वेज करेक्शन करनी है, प्रॉपर वर्डिंग। ख्याल आया कि नहीं आया? इसलिए मैंने कहा आपको ही लगा के। अब ही लगाने से क्या हो गया? कार्बन वर्गणा के पुद्गल परमाणु से सिर्फ और सिर्फ आत्मा उसको लेकर कर्म ही बनाएगी, दूसरा कुछ बन ही नहीं सकता। अभी आप 1 साल भर तक सीखते 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 कर्म थ्योरी सीखोगे तब समझ में आएगा।
अब आंख बनानी है, आंख बनानी है तो कौन बनाएगा? चक्षु इंद्रिय वाला जीव ही पर्टिकुलर कर्म प्रकृति से ही वो उसको ले औदारिक वर्गणा के पुद्गल परमाणु लेकर आंख ही बनाएगा, दूसरा कुछ नहीं बन सकता है। आप बोलो आंख वाला कान बना दे, कान वाला आंख बना दे, ऐसा नहीं होता है। पर्टिकुलर कर्म प्रकृति वो आगे जाकर के हम सीखेंगे। नाम कर्म की 103 प्रकृतियां हैं, नाम कर्म की 103 प्रकृतियां सीखते 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 आंख में आंसू आ जाएंगे। और जब ये लैंग्वेज कितनी करेक्ट करके बोलनी पड़ेगी तब आपको कितनी तकलीफ पड़ेगी। વિજયભાઈ તમે હસો છો બરોબર છે, તમને લાગે છે, પરંતુ આ આખું જે છે આ મેથેમેટિક્સ ની સાથે કેમિસ્ટ્રી અને ફિઝિક્સ બધું કમ્બાઈન કરવું પડે છે। how much accuracy of the केवली, अरे बात समझ में? केवली तीर्थंकर भगवंतों ने कितनी एक्यूरेसी के साथ में ये स्पष्ट करके दिया है। अब केवली के अनंत ज्ञान से हम अल्पमति ज्ञान श्रुत ज्ञान वाले हमारी बुद्धि में बात बैठाना चाहते हैं। अब एक्चुअली तो केवली की बात को समझने के लिए हमारा भी मति ज्ञान श्रुत ज्ञान किस लेवल का चाहिए, अब आ रहा है समझ में आपको? तो इसलिए केवल ज्ञानी भगवंत अपनी वाणी देशना को लिखने का राइट अधिकार सिर्फ और सिर्फ गणधरों को देते हैं, सिर्फ और सिर्फ गणधर ही लिखेंगे। ख्याल आया कि नहीं? अगर अब सबके हाथ में अधिकार चला जाएगा तो फिर क्या होगा? तो ना, केवली भगवंत भी कह रहे कि नहीं। अब केवल ज्ञानी महावीर स्वामी के सामने हजारों साधु थे, पहले दिन उनकी देशना के अंदर समोत्सव में, मतलब वैशाख शुद्ध 11 के दिन 4411, लेकिन महावीर स्वामी ने सिर्फ 11 को ही अधिकार दिया है। आप देख लो ना इसके अंदर वर्डिंग्स जो है अक्षरों के अंदर। अब विजय भाई मेहता जी आप बताइए, ही लगाना कि भी लगाना? मेहता जी मैंने आपको ये पूछा है, ही लगाना कि भी लगा? अभी अनेकांत वाले जो है वो अनेकांत वाले के नाम के ऊपर ही निकाल करके भी लगा देते। अब भी लगाने से क्या होगा? आत्मा कार्बन वर्गणा के पुद्गल परमाणु लेकर कर्म भी बनाएगी, ऐसा बोलेंगे तो क्या होगा? ना ना ना, थोड़ी बार कर्म पण बनावशे ने पछी शरीर पण बनावशे ने पछी मन पण बनावशे, ऐसा नहीं होता है। ऐसे कैसे बोला जाएगा? इसलिए मैंने ये बहन जी बोल रहे थे तो मैंने कहा कि नहीं, भी अनिवार्य नहीं है, ही अनिवार्य, और ही के बिना का वाक्य भी अधूरा हो जाता है। भी 8 वर्गणाओं के लिए नियम लग गया। बहुत बड़ा अच्छा साइंस है ये तो, इतनी एक्यूरेसी कौन देगा सर? तो ये हेतु है यहाँ पर। अब जिसको जो बनाना है बनाओ। पूरे यूनिवर्स के अंदर देयर आर ऑल 8 टाइप्स ऑफ कार्मिक एटम्स व्हिच आर स्प्रेड एवरीवेयर इन द ईच एंड एवरी कॉर्नर ऑफ द होल यूनिवर्स। बोलिए, आप बोलेंगे? अब ये जो ईच एंड एवरी कॉर्नर ऑफ यूनिवर्स, everywhere, not only atoms but the group of all atoms in the sense what? All types of atom, all kinds of atom. What is the meaning of types and kinds? The 8 types of atoms group, 8 kinds of atom group. अब ये क्या बन गए सब? सिंगल परमाणु है वहां तक वो एटम है, और अनंत परमाणु समान गुण धर्म वाले इकट्ठे हो गए तो वो वर्गणा बन गई। आ रहा है आपको ख्याल में? जस्मिन जी, मेहता जी बोलू फावशे? नहीं, चलो जाने बोलो। अब ललिता जी आपको ये जमेगा? नहीं, चलो रसीला। अनंत समान गुण धर्म वाले परमाणु इकट्ठे होकर वर्गणा बनेगी। आपको अनंत बाद में लगाओ, समान गुण धर्म वाले ऐसे अनंत इकट्ठे होकर के वर्गणा बनेगी। ये जनरल कॉमन डेफिनेशन विच इज यूजफुल फॉर ऑल वर्गणा। अब आपको पर्टिकुलर एक की डेफिनेशन निकालनी, ये हमने बनाई, ये तो इट इज कॉमन फॉर ऑल, सब वर्गणों के साथ चलेगी। अब आपको पर्टिकुलर समझनी है इसमें से एक वर्गणा के। अब एक वर्गणा के लिए
आठों स्पर्श में से किसके अंदर कितने कौन से स्पर्श है? जितना कार्बन वर्गणा में स्निग्धता का प्रमाण है उतना औदारिक वर्गणा में स्निग्धता का प्रमाण कम है परसेंटेज वाइज। जितना कार्बन वर्गणा में 70% जो है ये स्निग्धता का प्रमाण है। अब श्वासोश्वास भाषा और मनोवर्गणा के अंदर इतना स्निग्धता का प्रमाण जो रहेगा तो वो चिपक जाएगी, जबकि प्रत्येक जीव को श्वास लेकर के तुरंत छोड़ना है, निपित छूटेगी कैसे? लेकिन कर्म कार्बन वर्गणा के पुद्गल परमाणु लेकर के प्रत्येक आत्मा अगर कर्म बनाए वो तुरंत नहीं छूटेगी। मैंने शब्द प्रयोग कर दिया, मैंने एक अक्षर के अंदर एक शब्द में आपको गाली दे दी, श्वास लेने से भी कम टाइम लगा मेरे को गाली देने में, लेकिन श्वासोश्वास वर्गणा में श्वास लेकर के 1 सेकंड में छोड़ सकता हूं, लेकिन गाली देने के बाद उसी सेकंड में जो कर्म बांधता है वो 1 लाख बरस तक भी नहीं छूटेगा। तो किसका फर्क पड़ा? मैं श्वासोश्वास वर्ग लेने के लिए मैं श्वासोश्वास वर्गणा ले रहा था, तो वो आई और निकल गई, कार्बन बन के निकल गई। भाषा वर्गणा लेकर के मैं भाषा वर्गणा के शब्द बनाकर उसको बोल दिया तो निकल गई। मनोवर्गणा के पुद्गल परमाणु लिया और मैंने विचार किया और मन निकल गए, छूट गए, विचार भी छूट गए। लेकिन मैंने मनोवर्गणा के पुद्गल परमाणु लेकर मन बनाया, विचार करने में रागद्वेष की तीव्रता ला करके जो कर्म बांधा, अब वो कर्म आपके 1 लाख बरस तक नहीं निकलेंगे। What is the reason behind that? Because that much percentage of oiliness in the karmic atoms, one-sided we are thinking about that, one-sided in the sense the karmic atoms percentage of oiliness is 70%. मैंने आपको एग्जाम्पल क्यों दिए? सुगर केन जूस, ऑरेंज जूस, कोकोनट वाटर, अब दही, दूध, अब इन सब के अंदर ऑयलीनेस है कि नहीं है? अब कितने परसेंटेज है वो? अब जितने परसेंटेज उसके अंदर जो चिकनापन है, स्निग्धता है, ख्याल आया? अब वो आपके हाथ में कितनी चिपक रही है, और वो हाथ आपने जमीन पर लगाया, इधर उधर लगाया तो डस्ट पार्टिकल्स कितने चिपक गए। अब आप ऐसे ऐसे करके नहीं धो सकते हो, कपड़े पर लगी है डस्ट पार्टिकल्स तो ऐसे झटकने से तो नहीं निकल रहे, अब उसको साबुन लेकर धोना पड़ेगा। अब साबु क्या काम करता है? साबु क्या बना हुआ है माता जी, आपको ख्याल आ रहा है? बोलिए। साहेब जी, मथेवंदामी साहेब जी, साबुन कपड़े को साफ करने का काम करता है, लेकिन कार्बन वर्गना जैसे अच्छा नहीं साहेब जी, रुकिए, बोलो। एल्सा बेन बोल रहे, देखो अब प्राइस लेना हो तो फिर बोलना, तरीके से बोलना हो। साबुन चिकनाहट निकालता है सर जी। आपका भी प्राइस गया, फिर तो आप भी माता जी जैसे ही होते। अच्छा, हाँ, साबुन। और ये आपने साबुन क्यों लेना पड़ा? जिस कपड़े में ऑयली आधा आ गया है तो इसके सामने रफनेस, वो रफ परमाणु आएंगे तो स्निग्धता के परमाणु को अंदर एब्जॉर्ब करके निकाल देगा। प्रिंसिपल क्या है? केमिस्ट्री प्रिंसिपल क्या है? इधर स्निग्धता, रुक्षता सामने है, इधर अगर स्निग्धता है ऑयल के अंदर, ऑयलिस के कारण मेरे कपड़े में स्निग्धता आई, तो सामने उतने ही रफ परमाणुओं को लेकर के मैं इसके साथ रगड़ूं तो जाकर के ये ऑयलनेस निकल जाएगी। अब आपको आश्चर्य लगेगा, व्हाट इज दैट सोप? सोप इट कंटेन्स द कास्टिक सोडा। मालूम होगा ना किसी को तो मालूम होगा। व्हाट इट कंटेन्स, द रॉ मटेरियल इज द कास्टिक सोडा, और उस कास्टिक सोडे में भी अमुक परसेंटेज के अंदर आपको ऑयल मिलाकर बनाना पड़ता है ताकि वो उन कास्टिक सोडा के केमिकल्स के एटम्स को ग्रिप करके पकड़ के रखे। पानी तो है, पानी के साथ आपने कितना ऑयल डाला है।
अब वो जाकर ग्रिप में आपको पकड़ करके, ताकि आपको साबुन जो है चिकना लगना चाहिए। लेकिन अब साबुन वाले क्या करें, इतना ऑयल कहाँ से लाएंगे, तो वो जाकर के स्लॉटर हाउस की फैट लाते। क्या करेंगे? You might be knowing the name of Hindustan Liver. That is also out of Indian. It is foreign company. And maximum this Hindustan Liver is the buyer of all types of fats of the slaughterhouses. आया ख्याल में आपको? अब वो ला करके साबुन बना रही है, तो जितनी पिग फैट है, जितने एनिमल फैट है, वो सब उसी में डाल डाल करके बना रही है। अब उससे क्या हो रहा है, समझे कि नहीं? अब उसके कारण जो परिस्थिति जैसे निर्माण हो रही है, तो वो क्या करेगा, अब वो ले जा करके आपके जो है अब साबुन बना करके लोगों को बेच रही। आपने किसी ने DOVA कुछ नाम सुना है? DOVA क्या है? डव। हाँ, ऐसा सोप है ना किसके घर में? और एक PEARS कुछ ऐसा भी नाम आता है। तो ऐसा कोई सोप है किसके घर में है? हाथ ऊपर करेंगे आप? नहीं रखा नहीं। ईमानदार, बहुत ईमानदार लोग। अभी कोई दरवाजा ही बंद करने लग गए। अब ये जो है क्या है, 70% पिग फैट, मैक्सिमम 70% जो है एनिमल्स फैट से बने हुए हैं, स्लॉटर हाउस की फैट से बने हुए हैं। अब आप समझते हो कि हम एकदम गोरे दिखेंगे, और वो फेयर एंड लवली वाले ने बनाया तो बोले सब क्रीम लगाओ गोरे दिखेंगे। अब आपकी भैंस ने लगाड़ी, जो गोरी था हमसे भैंस। अब क्या बोलना समझ नहीं आ रहा है, समझे ये क्या चल रहा है, समझे। ऐसी स्थिति के अंदर अब कोई गोरा नहीं हो रहा है, ऐसा कहीं करता कहीं था तो ना थे। ये कंपनी वाले आपको उल्लू बनाते हैं, पैसा कमाते हैं, आप राजी होते हो, बस और कुछ नहीं। ऐसी स्थिति के अंदर इधर देखिए, अब हम क्या समझने जा रहे हैं, ये इसके अंदर जो है कार्मिक एटम्स के ग्रुप बने हैं। तो डेफिनेशन में आप ऐड करिए आगे, क्या शब्द ऐड करना है आपको? हाई परसेंटेज ऑफ स्निग्धता के समान गुणधर्म वाले इतने सब परमाणु इकट्ठे होंगे तब जाकर के कार्बन वर्गना बनती है। वो कितने अनंत परमाणु इकट्ठे होंगे तब बनती है, नहीं तो नहीं बनती है। क्या है, इतने अनंत परमाणु होंगे उसमें। अब इतने अनंत परमाणुओं से जब ऐसे कार्बन वर्गना बनेगी, तब आप सोचिए, समझे कि नहीं। अब वो आपके आत्मा प्रदेशों के साथ चिपक करके उसको कर्म बनना है, नहीं तो कर्म कैसे बनेगी। और वो कर्म क्यों, मैं ये बात समझा रहा हूं, आत्मा प्रदेशों के साथ ये कर्म आपको लाखों करोड़ों वर्षों तक जो चिपक करके रहने चाहिए, इसका कारण इस पर है। अब आपको ध्यान में आ रही है बात, थोड़ा सा आगे बढ़ना है हमको। अब ये समझना है इसके साथ में, ये तो बात ये हो गई कि इन कार्मिक एटम्स के अंदर जो है ये है। अब इधर आपको ये देखना है आत्मा। अब ये जो जीव है, अब इधर इस जीव के अंदर एक तरफ जो है ये राग भाव, और इधर जो है इसके अंदर ये द्वेष भाव। अब द्वेष के अंदर इधर जो है ये क्रोध और ये मान, और इधर राग के अंदर ये माया और ये लोभ। अब ये कितने हो गए? छठे क्रोध, सातवें मान, आठवें माया, नौवें लोभ, 10वें राग, 11वें द्वेष, ये 6 हो गए, समझे। अब ये अपनी तरह से आप इधर अपनी राग द्वेष क्लेश कसाय से जितनी चिकनाहट बढ़ती है, अब वो एक एक बात जो तरह से आप यहाँ पर लेकर के इन कार्बन वर्गना के पुद्गल परमाणुओं को लेकर के आप कर्म बांधे, इधर से ये इनको लेकर के इस तरह से कर्म बांधे, इधर से ये लेकर के इस तरह से कर्म बांधे। ये क्रोध किया, ये कार्बन वर्गना के पुद्गल परमाणु लिए, इधर से आपने द्वेष किया, ये कार्बन वर्गना के पुद्गल परमाणु लिए। अब क्या होगा कि इसी के ऊपर ये लेयर चढ़ता जाएगा। अब ये लेयर चढ़ते चढ़ते ये आपका कितने % हो जाएगा, फिर ये कितने % हो जाएगा, ये कितने % हो जाएगा,
अब ये आपने जितने परसेंटेज अपने तरफ से आपने जो लिया, अब जा करके क्या हुआ, ये आपने नए कर्म बांधे। अब आया ख्याल में? थोड़ा सा देखिए आप इधर उधर। क्या हुआ, जैसे इधर तो कार्मिक एटम के अंदर नेचुरली ओरिजिनली हाई परसेंटेज के अंदर स्निग्धता है ये, इधर आत्मा ने अपने राग द्वेष क्लेश कसाय करके अपने अंदर चिकनाहट बनाई। आ रहा है ख्याल में आपको? अगर आप एक पत्थर ले लो और पत्थर लेकर के उसको खरल में घुटने लगो घुटने लगो घुटने लगो घुटने लगो, आप देखेंगे अब वो जो पत्थर का पाउडर इतना हो जाएगा, समझे कि नहीं, तो उस पत्थर के पाउडर के अंदर जो आएगी वो स्मूथनेस आएगी। अब लेडीज लोग टेल्कम पाउडर यूज करते हैं? कोई नहीं करते? कौन? कुंजल बेन तमे ईमानदार छो साचू बोलवामां? नहीं, चलो बीना बेन तमे पाउडर लगाड़ो छो, टेल्कम पाउडर यूज करो छो कोई? ना ना, धन्यवाद, चलो वेरी गुड। अब इसके अंदर जो टेल्कम पाउडर, क्या गया नीति बेन तमे करो छो? ना, मना कर रहे हैं। नो, नहीं महाराज जी। बहुत अच्छा, धन्यवाद आपको, मेरे को तो आश्चर्य लग रहा है। नो नो महाराज जी, पाउडर नहीं यूज करते। टेल्कम पाउडर यूज ही नहीं कर रहे हैं? नो 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 डीओ, नो टेल्कम। पॉन्ड्स यूज करते होंगे। हाँ, पॉन्ड्स यूज करते होंगे, पॉन्ड्स। अच्छा, जरा पॉन्ड्स के ऊपर नंबर लिखा हुआ ई नंबर पढ़ेंगे आप? बोलेंगे? कल भेजना, देखकर सर्च करना साहब। पॉन्ड्स का पाउडर भी आता है, पॉन्ड्स का क्रीम भी आता है। अब आप देखें, देखो आपको आश्चर्य लग जाएगा। व्हाट इट कंटेन्स, व्हाट आर द रॉ मटेरियल ऑफ दैट। अब मैं फिर आपको बोलूंगा तो आपको धक्का लग जाएगा। दीज कंपनीज आर यूजिंग ओनली द एनिमल बोन पाउडर। अब वो एनिमल बोन पाउडर के साथ में फिर सॉफ्टस्टोन का पाउडर मिक्स कर रहे हैं, और वो सॉफ्टस्टोन का पाउडर मिक्स करके उसको इतने एटम्स को इतना बारीक करना पड़ता है, इतना बारीक करना पड़ता है, तब जा करके उसमें से उतने प्रकार की स्मूथनेस आती है। नॉट ऑयलीनेस इज अ डिफरेंट थिंग एंड स्मूथनेस इज अ डिफरेंट थिंग। ये स्निग्ध रस है, वो मृदु रस है, स्पर्श है। आगे ख्याल में? अब आत्मा यहाँ पर जो है ये राग द्वेष कर रही है, तो जब जब राग द्वेष हो रहा है, अब मन से विचार में हो रहा है या वचन से भाषा में हो रहा है, इमीडिएट तुरंत यहाँ से ये कार्मिक एटम्स वो एब्स्ट्रैक्ट करेगी। अब एब्जॉर्ब करके वो तुरंत अपने आत्मा प्रदेशों के साथ एक रस करेगी। जस्ट लाइक द सुगर मिक्स इन द मिल्क, द पार्टिकल्स ऑफ सुगर when it mix up in the milk, then your total milk becomes sweet। बात तो वही है ना। सेम यहाँ पर भी आपको क्या देखना है कि ये कार्मिक एटम्स के पार्टिकल्स आत्म प्रदेशों के साथ मिक्स होकर के कर्म बनते हैं। बोलिए माता जी, अब ये शब्द बरोबर यूज करना। क्या आज कांति भी नहीं देखा? चेक ये कार्मिक एटम्स राग द्वेष के साथ मिलकर एकदम चिकने बनते हैं और आत्मा के साथ एक रस हो जाते हैं। आपकी लैंग्वेज बरोबर नहीं थी, आपको माइनस पॉइंट आया था। इला बेन बोलेंगे आप? कांति भी बंद है आज, कांति भी क्या हम दरवाजा बंद रखे? इला बेन बोलिए। कर्म समाचार जी मैं रिपीट नहीं कर पाऊंगी, सॉरी। धन्यवाद। चलो कांति भाई, दरवाजा बंद रखा है आज। गौतम जी, मैं बोलना जमेगा आपको? प्रवीण जी, जैन बोलना जमता है आपको? चलिए वापिस समझ लीजिए। एक तरफ महाराज साहब, चलो का एक तरफ कार्मिक एटम्स के अंदर हाई परसेंटेज ऑफ स्निग्धता। अब इधर आत्मा ने राग द्वेष किया
क्लेश कसाय किया, क्रोध मान माया लोभ किया, उससे आत्मा ने कार्बन वर्गणा के पुद्गल परमाणुओं को इतने प्रमाण में खींच करके आत्मा प्रदेशों के साथ एक रस करके चिपकाया। अब वो कर्म बन गया। इतनी सी बात है। चलो मैं और एक दूसरा एग्जांपल दे दूं। अधिक लोग जो है ये लड्डू वगैरह क्या बनाते हैं ना, तो आप महिलाएं जानती होगी कि आपने शक्कर ली, अब शक्कर को आपने जो है वो करते हुए शक्कर की चाशनी बनाई। अब चाशनी बनाते बनाते आपने, अब चाशनी जब बन गई लिक्विड फॉर्म में, अब उसके अंदर तिल डाला, मूंगफली डाली, चने डाले, आपने लड्डू बनाया। तो शक्कर की चाशनी के अंदर ये आपने मूंगफली, चने या तिल या डाल करके बनाया, तो पहले शक्कर की चाशनी बनाने का क्या कारण था? भावनाबेन मोदी, आपको मालूम है, अनुभव होगा, शायद बनाते होंगे तो। હા, બધું સરસ ભેગું થઈ જાય એટલા માટે પહેલા ચાસણી બનાવીને પછી જે પણ મિક્સ કરવાનું હોય એમાં મિક્સ કરીએ, જેમ કે મોહનથાળ હોય કે કાંઈ પણ બનાવતા હોય તો। चाशनी कैसे बनाते हैं? स्निग्धता आ गई। चाशनी कैसे बनाते हैं? सर जी बॉम्ब उकाड़ी उकाड़ी ने एनी तार तार ऐसे देख के उसकी चाशनी बनाते हैं। તમે બનાવી છે કોઈ દર આવડે છે? जी सर जी आवड़े। ક્યારે બનાવી? सर जी मोहन। चलो आ कांति भाई આવી ગયા, હમણાં આયા છે जो। अब चाशनी बनाने की प्रोसेस क्या है? ऐसे ही शक्कर को हिलाते जाओगे हो जाएगी? तो पानी साकर पानी नाखीने गरम करवानुं। शक्कर में पानी। अब आप जैसे ही शक्कर पानी में डाल करके आप गरम करते जाओ, हिलाते जाओ, हिलाते जाओ, अब वो चाशनी इतनी सॉलिड बन जाए कि उसकी बात तो आप अगर बाहर रखो तो हाथ से तोड़ भी नहीं सकोगे। और फिर उसमें आपने तिल या जो मूंगफली है, चने हैं, जो डालना है आपने डाल करके लड्डू बना दिए। अब वो लड्डू कितने सॉलिड हो जाएंगे साहब। अब उसको महीने भर रखोगे तो भी एक तिल का दाना उसमें से बाहर नहीं निकलेगा, आप एक सिंगदाने का जो है दाना उसमें से बाहर नहीं निकलेगा। इतने सब तिल के दानों को पकड़ के कौन रख रहा है? की चाशनी, शक्कर की चाशनी। मैदान में आया। अब आप ये जो है इतने कार्बन वर्गणा के पुद्गल परमाणुओं को आत्मा अंदर ले रहा है, किसके कारण? राग द्वेष क्रोध मान माया लोभ के कारण। और ले करके अब उसको घूट घूट करके उसके साथ में एक रस बना करके अब कर्म बन जाएगा। मैंने जैसे आपको पूछा तो आपने कहा कि ये चाशनी जो है एक एक तिल के दाने को इतनी मजबूती से पकड़ के रखती है, वैसे यहाँ पर देखिए, अब ये ली हुई कार्बन वर्गणा के पुद्गल परमाणु से आत्मा ने जब कर्म बना लिया, अब ये आत्मा प्रदेशों के साथ इतनी मजबूती से चिपक करके रहेंगे, ये कर्म के 1 लाख बरस तक भी नहीं निकलेंगे, 10 लाख बरस तक भी नहीं निकलेंगे, 100 करोड़ बरस तक भी नहीं निकलेंगे। क्यों नहीं निकलेंगे? क्यों नहीं निकलेंगे? आया ख्याल में आपको? कितनी मजबूती का कर्म कैसे बनता है? अब इधर तो आपके परसेंटेज फिक्स हो गए, किसमें? कार्मिक एटम्स के अंदर तो नेचुरल प्रोसेस है, लेकिन आत्मा में तो राग द्वेष की प्रोसेस नेचुरल नहीं है। अब आपने जिन महिलाओं ने चाशनी बनाई हो उनको अनुभव है। 1 तार की चाशनी किसको बोलते हैं? 2 तार की चाशनी किसको बोलते हैं? 3 तार की किसको बोलते हैं? 7 तार की किसको बोलते हैं? कांतिभाई छे खबर तमने? चलो तमारो विषय नहीं, परंतु आ क्या क्या कुंजल बेन खबर छे तमने? हाँ सर, साहेब जी जेटલું વધારે ઉકાળો તપાવો એટલું વધારે તાર થશે। તાર એટલે શું? तीव्रता તાર એટલે શું? મને ગતાગમ નથી બાપા, મેં તો કોઈ બનાવી चिकनावट એની વધારે થશે। अब तो आपने जितना ज्यादा उसको करते जाओ, घूमते जाओ तो कितने तार बनते जाएंगे और कितनी सॉलिड मजबूत चाशनी बन जाती है। और एक बार तो समझ लो कि इतनी चाशनी का अगर एक स्टोन पूरा पत्थर जैसा बना लिया और वो अगर किसी के ऊपर प्रहार करो तो पत्थर जैसा काम करता है, किसी का सिर फोड़ दे। आपने भले तिल डाल करके लड्डू बनाए हो,
आपने मूंगफली या चने सिंह दाना डाल करके लड्डू चाशनी ज्यादा रख करके ऐसे लड्डू बनाए और फेंको दूर से किसी के सिर के ऊपर, सिर फूटता है कि नहीं, देखो खून निकल जाएगा, क्या सोचो सोचो। लेकिन यहाँ पर ये देखो, अब ये राग द्वेष क्लेश कसाय की इतनी तीव्रता के कारण जीव ने, तो यहाँ पर आपको घूंटना है किसमें? कार्बन वर्गणा के अंदर नहीं घूमना है। कार्बन वर्गणा में आपने नहीं किया है, कार्बन वर्गणा अपने आप में नेचुरल प्रोसेस में बनी है। आपने अपने रागद्वेष कसायों को घूटा है। रागद्वेष कसायों को कैसे घूटा जाता है? जितनी इंटेंसिटी आप ओवर बढ़ाते जाओगे बढ़ाते जाओगे बढ़ाते जाओगे, उतनी रागद्वेष के अंदर वो घूटते घूटते, आपने एक बार कसाई किया, एक बार गाली दी, 2 वाक्य बोले, वहां तक आपकी एक तार की चाशनी बनी। उसी बात को घूटते घूटते आधे घंटे तक रिपीट करते जाओ, वो आपकी 2 तार की चाशनी बनी। अब आप 2 घंटे तक और घूटते जाओ तो वो आपकी 3 तार की चाशनी बनी। वही कसाई की बात कल की वापिस दूसरे दिन रिपीट कर रहे हो, तीसरे दिन रिपीट कर रहे हो, उसी के अंदर ऐड करके बोलते जाते हो, वो आपकी 4 ताश की चाशनी बन गई। आ रहा है ख्याल में? मैं आपको उसी लैंग्वेज में समझा रहा हूँ। अब उस तरह से घूटते घूटते एक कसाई को लोग कितनी बार, कितने तरीके से, कितने दिन तक घूटते ही रहेंगे, घूटते ही रहेंगे, घूटते ही रहेंगे, वो आपकी चाशनी 1000 तार की बन जाएगी। और जैसे 1000 तार की चाशनी बनेगी तो ये कर्म भी आपका 1 करोड़ बरस तक जाएगा, 100 करोड़ बरस तक आत्मा के साथ चिपक करके रहेगा। अब कितना भारी कर्म हो गया, कितना भारी कर्म। इतना भारी कर्म क्यों हुआ? इतना भारी कर्म क्यों बना? अरे ये बात समझ में आपको? इतना भारी कर्म मतलब क्या हुआ? अब क्या क्या बढ़ेगा? इंटेंसिटी इतनी बढ़ेगी, इसके कारण उसकी टाइम लिमिट इतनी बढ़ेगी। पहले नियम समझेंगे आप? The percentage of intensity, how much percent it will increase in per degree, समझे? According to that your time limit will also increase. बोलिए नीति बहन, बोलिए पहले। परसेंटेज ऑफ इंटेंसिटी जो है कर्मों की, उसके अकॉर्डिंग ही उतनी ही टाइम लिमिट ज्यादा बनेगी। जितनी इंटेंसिटी ज्यादा है, फर्स्ट ऑफ ऑल यू डोंट यूज द वर्ड कर्म। क्या बोलना चाहिए आपको? कानन बहन बोलिए। परसेंटेज ऑफ इंटेंसिटी राग द्वेष की जितनी बढ़ेगी उतना ही उनको टाइम लिमिट बढ़ता जाएगा। जब आप राग द्वेष जितनी तीव्रता से करते जाओगे, वो क्या हो रहा है? रसबंध। रसबंध में क्या होगा? तीव्रता बढ़ेगी, उतनी ही टाइम लिमिट आपकी बढ़ती जाएगी। इसलिए आत्मा के अंदर यहाँ पर आप देखेंगे जो जो कर्म आप बन रहे हैं, ये कर्म 10,000 बरस का, ये कर्म 1,00,000 बरस का, ये कर्म 10 लाख बरस का, ये कर्म 1 करोड़ बरस का, ये कर्म 100 करोड़ बरस का, ये कर्म 1000 करोड़ बरस का, ये कर्म। अब ये सब एक के बाद इतने कैसे बढ़े ये? क्योंकि सबका रागद्वेष एक सरका तो नहीं है ना, सबके रागद्वेष के परसेंटेज ही कम ज्यादा सबके रागद्वेष की तीव्रता कम ज्यादा है। तो कितनी ज्यादा बढ़ जाएगी, कितनी ज्यादा बढ़ती जाएगी? अगर इतनी ज्यादा बढ़ती गई, आप ये सोचिए अभी पर्यूषण आएंगे, जरा पर्यूषण के अंदर आप जरा तारीख लिख लेंगे। मैं बोलता हूँ कांति भाई लग जाओ। 6 तारीख को दोपहर को 2 बजे हम यहाँ पर कल्पसूत्र का 2nd लेक्चर सुनेंगे आप। वो है आखिर महावीर भगवान कैसे बने। टॉपिक ऑफ दैट लेक्चर 6 सितंबर दोपहर को 2 बजे। अब उसमें महावीर स्वामी ने 18वें भव में ऐसी क्या गलती की कि 19वें जन्म में वो 7वीं नरक में गए और 33 सागरोपम का कर्म बंधा। टाइम लिमिट इतनी हाई कैसे हो गई? आप समझ रहे हो? थोड़ा सा ध्यान में लो। तो कैसे जो है इंटेंसिटी कितनी बढ़ी, जितनी तीव्रता आई, तब जाकर के 33 सागरोपम का कर्म बांधा और वो उतना भारी कर्म लेकर के 7वीं नरक में गए। अब महावीर स्वामी की लाइफ, दिस इज द प्रैक्टिकल एग्जांपल ऑफ कर्म थ्योरी। नाउ वी आर स्टडीइंग ओनली द थियोरेटिकल फैक्टर ऑफ द कर्म।
ये हम जो समझ रहे हैं कर्म शास्त्र की एक थ्योरी समझ रहे हैं। अब महावीर स्वामी का इंडिविजुअल पर्सनल एग्जाम्पल है। कल हम भी ये कर सकते हैं, कल हम भी करेंगे तो हम भी जाएंगे 7वीं नरक में। कोई जरूरी नहीं कि खाली महावीर स्वामी जाए। आज जाके हम सिमंदर स्वामी को पूछे कि भगवान 7वीं नरक में आज दिन तक कितने जीव गए, तो महावीर सिमंदर स्वामी कहेंगे अनंत जीव आज दिन तक 7वीं नरक में गए, अनंत जीव। ये लोग पाटला 2-3 पाटला। अब इतने जीव जो है इस तरह से अगर 7वीं नरक में जाए, समझे कि नहीं, इसको थोड़ा पीछे। अब जिस तरह से इतने जीव, अगर अनंत जीव आज दिन तक 7वीं नरक में कितने जीव गए, अनंत जीव गए। कांति भाई, 7वीं नरक कब से एग्जिस्टेंस में है? अनंत વર્ષથી છે ને રહેશે જ. વેરી ગુડ. આજે તમને આખું ગિફ્ટ મોટું આવશે, ફર્સ્ટ પ્રાઇઝ. बढ़िया उत्तर है। 7वीं नरक विच इज फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, फ्रॉम द वेरी स्टार्टिंग, अनंत अनंत काल से है और अनंत अनंत काल तक रहने ही वाली। अब इतने अनंत अनंत काल तक रहने वाली 7वीं नरक में अनंत जीव नरक में जाए, इसमें कोई आश्चर्य की बात ही नहीं। अब यहाँ पर ये एक कर्म की, मैंने अभी क्या बताया, ड्यू टू द इंटेंसिटी, due to the degree of the intensity, if you are increasing the percentage of intensity, then the time limit will increase. महावीर स्वामी की लैंग्वेज में जितनी रस की तीव्रता बढ़ती जाएगी उतनी स्थिति बंध की टाइम लिमिट भी बढ़ती जाएगी। बोलेंगे भावना बहन? चलो रिपीट करना है। हिना बहन बोलो। रस हाँ बोलो बोलो, पूरा करो। आपकी इसमें तीव्रता जितनी વધશે તેટલી સ્થિતિ બંધ વધશે। अधूरा बोले, अधूरा बोल रहे हैं आप। चलो बोलिए माता जी, बोलिए। शब्द बरोबर आने चाहिए। राग देश की जितनी इंटेंसिटी बढ़ेगी उतने ही कर्म बंध और रस बंध अधिक होगा। आपको क्या हो गया है? आप तो हमेशा बरोबर बोलते हैं। फिर ध्यान दीजिए मैं क्या कह रहा हूँ। रस की तीव्रता जितनी बढ़ती जाएगी उतनी ही स्थिति बंध में टाइम लिमिट लंबी लंबी बढ़ती ही जाएगी। आपको पहले नहीं समझ? हाँ जी। रस की तीव्रता जितनी बढ़ती जाएगी उतनी ही स्थिति आगे बढ़ती जाएगी स्थिति बंध अधिक बढ़ता जाएगा। ये मैं शब्द यहाँ लिख रहा हूँ, रस बंध इधर एक शब्द है और इधर दूसरा जो है, इनके साथ में जुड़ा है, ये स्थिति बंध है। हाँ जी। अब आप टाइम लिमिट किसको बोल रहे हैं? ये जो है स्थिति बंध को हमने टाइम लिमिट दिया है। कोई कर्म आत्मा के साथ जो बंध गया वो कितने वर्षों तक रहेगा, कितने लंबे काल तक रहेगा। अब उसका आधार किसके ऊपर है? रसबंध के ऊपर। तो रसबंध में इसमें हमने देखा ये है इंटेंसिटी जो है। अब आपकी जो रसबंध के अंदर तीव्रता, इंटेंसिटी मतलब जो तीव्रता है, राग द्वेष कर रहे हैं, क्लेश कसाय कर रहे हैं, तो उसके अंदर आपकी तीव्रता कितनी है, उसके ऊपर आपकी स्थिति बनेगी। अगर आपके रस बंध के अंदर मंदता है तो टाइम लिमिट कम बनेगी। अगर आपने रस तीव्रता नहीं लाई तो आपकी टाइम लिमिट 10,000 बरस भी नहीं होगी, 1,000 बरस में हो जाएगी। लेकिन आपकी तीव्रता बनती गई, बढ़ती गई, तब जाकर के वो आपकी जो है 10 लाख बरस, 10 करोड़ बरस तक बढ़ती जाएगी। ये हमको यहाँ पर देखना है। तो जितना आधार इस पर है, आज पहले इतना एक ही टॉपिक क्लियर हो रहा है, आपको ये देखना है कि कितना जो है आपको इसके अंदर कार्मिक एटम्स के स्पर्श में स्निग्धता ऑलरेडी नेचुरली कितनी है।
और उसके बाद आत्मा ने अपनी तरह से राग द्वेष और क्लेश कसाय के अंदर अपनी तीव्रता कितने परसेंटेज बढ़ाई। तो मैंने ये आपको बताया कि कार्मिक एटम्स के अंदर की जो स्निग्धता है वो तो नेचुरल है, क्योंकि ये तो एटम्स ग्रुप है, पुद्गल के परमाणु है। अब इन पुद्गल के परमाणुओं के अंदर उतनी ही परसेंटेज है, हो गया काम पूरा। लेकिन अब आत्मा के अंदर तो पुद्गल परमाणु नहीं, आत्मा तो अपनी इंटेंसिटी कितनी भी बढ़ाते जाए, कितनी तीव्रता का कर्म करता है। अब राग द्वेष की तीव्रता करनी है, कसायों की तीव्रता करनी है। अब कोई तो करता है, कोई क्रोध जो है 100 डिग्री का करे, कोई क्रोध जो है 1000 डिग्री का करे, कोई क्रोध जो है 1,00,000 डिग्री का करे, कोई कसाय कितनी तीव्रता का करे। अब किसको पता है, सोचो आप। अब सबके ऊपर अपने अपने ऊपर है, तो सब अपने अपने हिसाब से कर्म बांधते जाएंगे। अगर ये आप केमिस्ट्री यहाँ के जो पूरी मेथड आप समझ जाओ, अगर आपको जो है यहाँ से आपको डिग्री घटानी है, इस डिग्री से आपको इस लेवल पर लाना या इस लेवल पर लाना या इस लेवल पर लाना है, तो क्या करना है, आपको रस की तीव्रता घटानी होगी। कोई भी कर्म बांधे किसी भी प्रकार का हो, तो हम उसमें से हमारे परसेंटेज घटा दें, ये पहले होना जरूरी है साहब। अगर आपने ये परसेंटेज नहीं घटाए तो क्या होगा इसके अंदर। अभी इधर आप देखेंगे, ये आपको दोनों में से आपको क्या फर्क समझना है। रस जो है मंद भी है, तीव्र भी है, तीव्रतर भी है, तीव्रतम भी है। अब ये जैसे डिग्री बढ़ती जाएगी वैसे बढ़ता जाएगा। अब आपने मंद रस के साथ कर्म बांधा है तो टाइम लिमिट कम रहेगी, तीव्र रस के साथ कर्म बांधा है तो टाइम लिमिट ज्यादा रहेगी, तीव्रतर रस के साथ कर्म बांधा है तो और अनेक गुणी बढ़ जाएगी, तीव्रतम रस के साथ कर्म बांधा है तो टाइम लिमिट आपकी और तीव्रता के साथ बन जाएगी। अब महावीर स्वामी की आत्मा ने जो है 18वें भाव में कर्म बांधा, तो वो तीव्रतमता के साथ बांधा है, तब जाकर के 7वीं नरक बनी। और 7वीं नरक के अंदर भी वापिस 33 सागरों में, 7वीं नरक में भी कम आयुष्य भी है। मिनिमम से मिनिमम 7वीं नरक में कितना आयुष्य है, मीडियम से मीडियम कक्षा का 7वीं नरक का आयुष्य कितना है, और मैक्सिमम से मैक्सिमम कितना है, ये सब गणित में आपको नेक्स्ट टाइम फिर जब आएगा नरक गति का वर्णन आएगा तब लिखेंगे। लेकिन मंद रस से कर्म बांध रहे हो कि तीव्र रस से। अभी हमने आपने ग्रंथि भेद के अंदर भी देखा, शुभ भाव के अंदर तीव्रता आ जाए तो, और अशुभ भाव में तीव्रता आ जाएगा तो क्या होगा, दोनों तरफ से समझना है। और शुभ भाव में मंदता आ जाए तो क्या होगा, और अशुभ भाव में मंदता आ जाए तो क्या होगा। मतलब मंदता तीव्रता के आधार पर आपको कितने प्रमाण में कर्म का बंध होगा वो ख्याल है। अरे बात समझ में, मंदता तीव्रता रस में उसके हिसाब से स्थिति में, मंदता आएगी कसायों में तो आपका स्थिति बंध कम होगा, तीव्रता रस में आ जाएगी तो आपका स्थिति बंध बहुत लंबा हो जाएगा। अब आप थोड़ा सा ग्रंथि भेद के ऊपर फिर सोच लो। 70 कोड़ा कोड़ी सागरोपम, 70 कोड़ा कोड़ी सागरोपम, ये कितना हो गया, लास्ट डिग्री टाइम लिमिट हो गई ख्याल में। अब 70 कोड़ा कोड़ी सागरोपम से हाईएस्ट डिग्री का कर्म होता ही नहीं है सर। आगे बात में आयुष्य कर्म का एक सब्जेक्ट था, तो 7वीं नरक का आयुष्य कर्म लास्ट डिग्री का हो गया 33 सागरोपम का, अब उससे ज्यादा होगा ही नहीं। तो मतलब तीव्रता की भी लास्ट डिग्री आ गई और टाइम लिमिट की लास्ट डिग्री आ गई। ये है कर्म बंध की रस और तीव्रता के साथ टाइम लिमिट के। Now today is very difficult for the discussion period because I have to do the another class here. Shall we stop it here? Yeah, sir. जी सर जी। हाँ,
बस मांगलिक हो जाए बस। क्या सर जी? हाँ हाँ, अभी क्या है कि ये मनोज भाई के यहाँ पर है ना, तो एक सेकंड लेक्चर अरेंज किया है, सब लोग आए हैं। We should stop here. Today there will be no discussion. We will discuss another class. But if you will do the homework, otherwise you will be forget. You see, ये basic जो chemistry था, अब ये पूरा हो जाएगा subject. One by one we will go to the next subject of the each and every karma individually. Now I just completed that how the karma begins. From this type of raw material, the karmic atom से कर्म कैसे बनता है, बस इतनी सी बात थी। हरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आहिर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सर्वसागुणं एषो पंच नमोकारो सर्वपापप्रणाशनो मंगलाणं च सर्वेषु परमं हवै मंगलम्। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम प्रभु मंगलम स्थूलिभद्राद्या जैन धर्मोस्तु मंगलम। चत्तारि मंगलम हरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पन्नतो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोकोत्तम हरिहंता लोकोत्तम सिद्धा लोकोत्तम साहु लोकोत्तम केवली पन्नतो धम्मो लोकोत्तमः। चत्तारि शरणं भवजामि हरिहन्ते शरणं भवजामि सिद्धे शरणं भवजामि साहु शरणं भवजामि केवली पन्नतं धम्मं शरणं भवजामि। सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारणं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयति शासनम्। धर्म लाभ